ओम नमस्ते। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा को आरंभ करने से पहले एक बार ईश्वर को याद करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। कल हमने षटकर्म के अंतर्गत जो धोती भाग था उसके बारे में पूरी तरीके से जान लिया है। अब हम जो षटकर्म के बाकी 5 भाग बचे हैं उनकी चर्चा आज के विषय में करेंगे। तो षटकर्म मुख्यतः 6 हैं: धोती, बस्ती, नेति, नौली, तराटक और कपालभाति। इनको शुद्धि क्रियाएं भी कहा जाता है। तो धोती के बाद अगला जो षटकर्म है वो है वस्ती क्रिया। सामान्य रूप से बस्ती बोला जाता है, लेकिन घिरंड संहिता में वस्ती शब्द का प्रयोग किया गया है, ब की जगह व लिया गया है। तो ये 2 प्रकार की होती है, जल बस्ती और स्थल बस्ती। जल बस्ती में जल के अंदर विद्यमान होकर के जो क्रिया की जाती है वह क्रिया जल बस्ती कहलाती है। इस क्रिया को करने के लिए नाभि तक जल में बैठ करके उत्कट आसन लगाना है। उत्कट आसन की स्थिति 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो उकड़ू बैठने की जो स्थिति है उसको भी उत्कट आसन कहा जाता है, और खड़े होकर के घुटनों को थोड़ा मोड़ के उनके ऊपर दोनों हाथों को रख के वो जो स्थिति बनती है वह भी उत्कट आसन होता है। तो बैठ करके भी उत्कट आसन होता है और खड़े होकर के भी उत्कट आसन लगाया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि जल में नाभि पर्यंत बैठना है। तो बैठकर उत्कट आसन लगाना है, और उत्कट आसन लगाने के बाद गुदा प्रदेश से, गुदा के माध्यम से जो गुदा द्वार है उसका आकुंचन और उसका प्रसारण, उसको खींचना है और उसको ढीला छोड़ना है। खींचने के साथ ही जो पानी है वो गुदा के माध्यम से एनस में जाएगा, और ढीला छोड़ने के साथ ही पानी बाहर आ जाएगा। इससे गुदा प्रदेश की सफाई अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसके लाभ देख लेते हैं। लाभ में सबसे पहला है कर्म प्रमेय। यदि किसी प्रकार के पेट में कृमि है या किसी प्रकार की जलन इत्यादि से संबंधित कोई समस्या है, वह उदावृत और क्रूर वायु का निवारण इस क्रिया के माध्यम से हो जाता है। क्रूर वायु को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हाइपर एसिडिटी होती है, जिसमें साथ में गैस भी बनती है, तो उस स्थिति को क्रूर वायु की स्थिति आप मान सकते हैं। साथ में इसका एक लाभ जिसको हम संज्ञा के रूप में भी ले सकते हैं कि कामदेव के समान शरीर को सुंदर बनाता है। तो यह मुख्य रूप से जल बस्ती का वर्णन हुआ। अब हम स्थल बस्ती को देखेंगे। स्थल बस्ती का इसमें शायद स्लाइड रह गई है, चलिए कोई नहीं, मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि स्थल बस्ती में जो कार्य जल के साथ किया जाता है, जल तत्व के साथ, वही कार्य वायु तत्व के साथ किया जाता है। तो इसमें आपको दूसरा एक आसन लगाना होता है। इसमें पश्चिम उत्तान आसन में बैठना है। आप कृपया करके नोट कर ले इस चीज़ को। वो स्लाइड मुझसे मिस हो गई है, तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो वो पॉइंट नोट कर लें।
तो उसमें आपको क्या करना है कि पश्चिम उत्तानासन में आपको बैठना है। पश्चिम उत्तानासन में बैठ के ये ध्यान रखें कि सिर घुटनों से नहीं लगाना है। तो महामुद्रा जैसी सी स्थिति बनती है, लेकिन उसमें श्वास को आपको रोकना नहीं है, इसलिए पश्चिम उत्तानासन कहा जा रहा है। तो पश्चिम उत्तानासन की स्थिति में बैठ करके गुदा का आकुंचन और प्रसारण करना है, जिसको अश्विनी वज्रोली भी आप समझ सकते हैं। तो अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करते हुए गुदा का आकुंचन और प्रसारण करना है। इससे क्या होगा कि जब आकुंचन करेंगे तो वायु भीतर गुदा के माध्यम से अंदर जाएगी, और जब उसका प्रसारण करेंगे तो वह बाहर की शुद्ध वायु अंदर की जो क्रूर वायु है उससे मिलकर के उसको भी बाहर निकाल ले आएगी। इस प्रकार से जो वायु के माध्यम से गुदा की सफाई होती है वह स्थल बस्ती कहलाती है। इसका एक प्रकारांतर अभ्यास होता है, प्रकार अंतर, उसको एनिमा हम कहते हैं, जो आजकल जिसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन एनिमा का वर्णन यहाँ पर ग्रंथ में नहीं किया गया है, इसलिए उसको अलग से जब हम थेरेपेटिक योग पढ़ेंगे वहाँ पर एनिमा का अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नेति क्रिया। नेति क्रिया में आपने 3 नेतियों के बारे में सुना होगा और तीनों का ही अभ्यास भी किया होगा। सबसे पहला है कि हम जल नेति करते हैं, फिर एक कैथेटर होता है रबड़ का, जिसको रबड़ नेति भी बोल देते हैं, वो रबड़ नेति करते हैं, और उसके बाद सूत्र नेति करते हैं। लेकिन घेरंड संहिता में जल नेति का वर्णन नहीं किया गया है। घेरंड संहिता में केवल और केवल सूत्र नेति का वर्णन है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि घेरंड संहिता में जल नेति या कैथेटर का या रबड़ नेति का वर्णन न करके केवल सूत्र नेति की व्याख्या महर्षि घेरंड करते हैं। लेकिन आप जब इसका एक्सटेंडेड व्याख्या जब पढ़ेंगे तो उसमें जल नेति का भी वर्णन है और उसमें कैथेटर के बारे में भी बात कही गई है। जो मुंगेर बिहार की जो पुस्तक है उसमें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कैथेटर और जल नेति दोनों का ही वर्णन आपको मिलेगा। लेकिन जब हम मंत्र को देखते हैं, वित्सतिमान सूक्ष्म सूत्रम नासा नाले प्रवेशियत, कि यहाँ पर कहीं पर भी जल नेति का या कैथेटर का या रबड़ नेति का वर्णन नहीं किया गया है। तो सूत्र नेति में देख लेते हैं इसकी विधि के बारे में, कि इसमें महर्षि कहते हैं बालिसत भर बिलांद, आपने सुना होगा कि लगभग 1 बिलांद लंबा आपको या 1 बालिसत आपको एक सूत्र लेना है, एक डोरा लेना है जिसकी लंबाई लगभग 9 इंच हो। बालिसत में 9 इंच लंबाई बन जाती है। तो उसको लेकर के नासिका में डालना है और मुख से बाहर निकाल देना है। इसे ही घेरंड महर्षि ने नेति कर्म कहा है। इससे पहले ना उन्होंने जल नेति का वर्णन किया है, ना इसके बाद जल नेति का वर्णन किया है। लेकिन जब आप व्याख्या पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि सूत्र नेति करने से पहले आपको जल नेति करनी है, फिर सूत्र नेति करनी है दोनों नाक से, और फिर करने के बाद आपको फिर जल नेति करनी है। इस प्रकार का वर्णन आपको व्याख्या में मिलेगा। चलिए अगला इसका लाभ देख लेते हैं कि सूत्र नेति के करने से कफ दोष का नाश होता है और खेचरी की सिद्धि होती है। कल हमने एक क्रिया पढ़ी थी जो खेचरी में सहायक थी। कमेंट करके मुझे कोई बताएगा कि कौन सी क्रिया हमने पढ़ी थी जो खेचरी मुद्रा में सहायक थी। तो अभी जो हम नेति पढ़ रहे हैं उसमें खेचरी की सिद्धि इस क्रिया के माध्यम से होती है। जिव्यास्वदन चित्रांशी जी बता रही हैं, बहुत बढ़िया। जिव्यास्वदन शिक्षांत भट्ट जी, बिल्कुल सही आंसर है जी। तो कफ दोषों की निवृत्ति होती है और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। दिव्य दृष्टि
अर्थात जो नासिका के पास में आज्ञा चक्र है, वहां पर बहुत सारी नाड़ियां आकर के एकत्र होती हैं और वो नाड़ियों की शुद्धि होने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है या आज्ञा चक्र खुलने में इसमें मदद होती है। व्याख्या से एक चीज यहाँ पे ली गई है, उसी को इसमें बताया गया है। महर्षि ने ये वर्णन नहीं किया है, व्याख्या से है, लेकिन ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि जो सूत्र होगा, जो डोर होगी, वो सूती धागों से ही बनी हो और क्योंकि वो 9 इंच लंबा है, तो आरंभ का जो उसका 4 इंच का हिस्सा होगा, उसके ऊपर मोम को अच्छे तरीके से उसका लेपन कर लेना है। तो उससे क्या होगा कि जो धागा होगा, जो सूत्र होगा, वो बिखरेगा नहीं, वो एक टाइट फॉर्म में रहेगा, जिससे कि आसानी से उसको नासिका में प्रवेश कराया जा सकता है। और अंत में सूत्र के एक बारीक एक गांठ लगा लेनी है, जिससे कि पीछे के जो धागे हैं वो बिखरे नहीं और उनके अलग अलग रेशे ना बने। तो ये सामान्य कॉमन सेंस की बात है वैसे तो, पर इसका भी वर्णन व्याख्या में किया गया है, सूत्र में इसको नहीं बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति के बाद वर्णन है लोलिकी का, या जिसको हम नोली भी कहते हैं। तो लोलिकी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति लोल से हुई है और इस लोल शब्द का अर्थ होता है उत्तेजना पूर्वक किसी चीज को इधर उधर घुमाना, या उत्तेजना पूर्वक, उत्तेजना का यहाँ पे अर्थ है तेजी से, व्याग्र तरीके से। तो तेजी से किसी चीज को, किसी वस्तु को इधर उधर घुमाना। तो लोलिकी से आंतरिक अंगों की अच्छे से मालिश हो जाती है। और अग्निसार जो क्रिया आपने पढ़ी, अग्निसार क्रिया में क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था कि वायु को बाहर निकालकर आपको पूरी तरीके से रेचन कर देना है वायु का, और आपको जो नाभि है उसको रीढ़ से, मेरु से लगा देना है, केवल इतना ही। लेकिन जब हम व्याख्या में पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज हमें देखने को मिलती है कि एक मूवमेंट हमें कराना है। जो नाभि है उसका ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके का मूवमेंट हमें कराना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। लेकिन ये देखिए प्रकारांतर अभ्यास इसको बताया जा रहा है। तो अग्निसार जो है वो आरंभिक स्थिति है। जो नए साधक होते हैं या पहले रूप में जो योग सीख रहे हैं, उनको अग्निसार का अभ्यास करना चाहिए, और अग्निसार में निपुण हो जाने के बाद नोली का अभ्यास करना चाहिए। तो नोली जो है वो जागृति और प्राप्ति की स्थिति बन जाती है, या अंतिम स्थिति कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो नोली है उसका प्रकारांतर अभ्यास अग्निसार क्रिया है। ये अगला पॉइंट भी है कि उड्डयन बंद का अभ्यास पहले करना चाहिए। हालांकि हम उड्डयन बंद बाद में सीखेंगे, और नोली और अग्निसार हमने पहले सीख लिया है। लेकिन पहले तत्व ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है। जब हम अगले चैप्टर में पहुंचेंगे तो वहां पे महर्षि वर्णन करते हैं साधक बाधक तत्वों के बारे में। तो वहां पर सारे तत्वों की जानकारी दी गई है कि पहले क्रियाओं के बारे में जान लो, उनका मौखिक ज्ञान या उनका लिखित ज्ञान प्राप्त कर लो, और उसके बाद कौन सा अभ्यास पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, किस प्रकार के साधक को किस अभ्यास से या किस समय पे कितनी आवृत्तियों के साथ उसका अभ्यास करना चाहिए, इत्यादि चीजें बताई गई है। चलिए अगला देखते हैं नोली के अंतर्गत। नोली में जो अर्थ दिया गया है श्लोक के रूप में, उसका जो अर्थ है वो यह है कि उदर को दोनों भागों में बहुत तेजी से घुमाना है, एक तरफ से दूसरी तरफ वर्टिकली और दूसरी तरफ से पहली तरफ। तो यह नोली कर्म सब रोगों का नाशक है और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। यह मुख्य
जो वर्णन किया महर्षि घेरंड ने इतना ही कहा नोली के बारे में कि दोनों पार्श्वों में अच्छे तरीके से जो मांसपेशियां हैं उदर की उनको घुमाना है, और इस अभ्यास से सारे के सारे जो रोग हैं उनका नाश हो जाता है। आगे जब हम व्याख्या में देखते हैं तो इनके 4 प्रकार बताए गए हैं समझाने की दृष्टि से, क्योंकि जब इस क्रिया में हम जाते हैं, ये महर्षि ने वर्णन नहीं किया है, लेकिन जब हम व्याख्या उसको समझते हैं कि किस प्रकार से ये क्रिया की जाएगी, तब ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि क्रिया के बीच में आने वाले जो पार्ट हैं या एक पूरी प्रक्रिया है, उसको हिस्सों में तोड़ दिया है। तो इन तीनों से मिलके जो बनेगी वह जो अंतिम स्थिति है वह नोली कहलाती है। लेकिन इससे पहले इन 3 स्थितियों को प्राप्त करने की जो स्थिति बनती है, उनको भी फिर नोलियों के नाम दे दिए गए। तो सबसे पहली जो नोली है वो है सामान्य या मध्यम नोली, या धीमी नोली भी कह सकते हैं हम उसको। सीखने की स्थिति होती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि उड्डयन बंद की स्थिति होती है, और उड्डयन बंद की जो उदर की मांसपेशियां हैं उनमें दबाव डालने की कोशिश करनी है। एक बार उस उड्डयन बंद लगा लिया, फिर दाईं तरफ ढीला छोड़ दिया, बाईं तरफ दबाव लगा दिया, और फिर दूसरी बार उसका वाइस वर्षा अभ्यास कर लिया। और फिर एक अभ्यास ये करना है कि दोनों तरफ से ढीला छोड़ के या दोनों तरफ से टाइट करके जो बीच की जो मसल्स हैं उनको उभारना है। तो जिन्होंने अभ्यास किया है वो समझ पा रहे होंगे आसानी से कि किस प्रकार से इनको जो मांसपेशियां हैं उदर की, इनको बाहर निकाला जा सकता है या सामने की ओर इकट्ठा किया जा सकता है। उसके बाद अगला है वाम नोली। वाम का अर्थ होता है उल्टा या बायां। तो वाम नोली में यहीं से हम समझ लेंगे, इसमें कहा जा रहा है कि बीच में आपको नोली को लेके आना है, और वाम का हो जाएगा कि बाईं तरफ नोली को लेकर के जाना है। मध्यम नोली के अभ्यास के साथ दाहिनी ओर मांसपेशियों को ढीला करेंगे। तो जैसे ही दाहिनी ओर की मांसपेशियां ढीला करेंगे तो क्या बोले बाईं ओर इकट्ठी होने लग जाएंगी। ये अभ्यास से ही संभव है, इसको हम केवल पढ़ करके नहीं कर पाएंगे, या इसका अभ्यास नहीं किया है वो कहाँ गई आवाज? हाँ जी। तो जो बीच में मध्यम नोली के माध्यम से हमने बीच में जो नसीब अपना माइक ऑफ रखिए आप। बीच में जो मांसपेशियां इकट्ठी करी थी उनको एक तरफ की जो उदर की मांसपेशियां उनको ढीला छोड़ने का अभ्यास करेंगे, तो जो बीच वाली जो मांसपेशियां थी वो अपने आप ही बाईं तरफ चली जाएंगी, तो वो बाईं या वाम नोली हो जाएगी। इसी प्रकार से जो कार्य वाम नोली में किया वैसा ही कार्य दक्षिण नोली में भी करना है, लेकिन उसका विपरीत कार्य करना है। यहाँ पे हमने दाएं हिस्से की जो मांसपेशियां थी उनको ढीला छोड़ दिया था, अब इधर बाएं हिस्से की मांसपेशियों को ढीला छोड़ देंगे। तो ये दोनों एक ही तरह के अभ्यास हुए। अगर इसका अभ्यास कर लिया जाता है तो ये अभ्यास आसान हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुख्य नोली जिसका वर्णन महर्षि घेरंड करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चौथा जो प्रकार है नोली का वो है भ्रमर नोली या भंवर नोली भी इसको कहा जाता है। तो इसकी विधि सामान्य है कि जो 3 नोलियां हमने अब तक पढ़ी हैं उन तीनों का इसके अंदर सम्मिलित करना है उन तीनों को। तो सबसे पहले मध्यम नोली करने हैं, जो मांसपेशियां उनको बीच में लेके आना है, फिर उसके बाद एक बार बाईं तरफ लेके जाएंगे, फिर वापिस
बाईं तरफ लेके जाते ही वापस लेके आएंगे सेंटर में, और फिर उड्डयन बंद लगाएंगे, और उड्डयन बंद लगाने के बाद फिर से दक्षिण में जाएंगे राइट साइड, और वहां पे मांसपेशियों को इकट्ठा करेंगे। तो बार बार जब ये प्रक्रिया होगी, पहली बार में वो एक भंवर नहीं बनता है, लेकिन बार बार जब इसका अभ्यास किया जाता है तो वो भंवर बनने लगता है। उसमें स्पीड जब आएगी तो वो भंवर जैसा ऐसा लगता है कि एक कोई क्रिया चल रही है, लेकिन आरंभ में ऐसे लगता है कि एक क्रिया हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई। तो वो रिपीटिशन जब उसकी तेजी बढ़ती है तो वो भंवर की तरह दिखाई देती है दूसरे को देखने वाले को, तो वो भंवर नोली होगी। तो इस तरह से जो मांसपेशियों को घुमाने की जो प्रक्रिया है वो लोली की कहलाती है। ये सारी क्रियाएं जब हम एक सीक्वेंस से करेंगे तो वो सीक्वेंस से करने पे वो भंवर बनता है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। और इसका जो लाभ हम देख ही चुके हैं महर्षि के अनुसार कि सब रोगों का नाश हो जाता है इससे। और जठराग्नि, जठरानल का अर्थ जठराग्नि ही है, तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है, उद्दीपक होता है। व्याख्या में जब जाके देखते हैं या सामान्य तौर पे जब हम थेरेपी के बारे में बात करते हैं, योग से थेरेपी किस तरीके से करेंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना है इत्यादि इत्यादि, तो वहाँ पर इन चीज़ों का वर्णन मिलेगा। और ये हर आसन, क्रिया, प्राणायाम इत्यादि से जुड़ी हुई है, तो इसलिए इनका बार बार वर्णन करना, लिखना, ये सामान्य समझ की बात है। जैसे कि अगर हमने खूब खाना खा रखा है और हम नौली क्रिया का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, तो या तो हमें गैस बन जाएगी या हमें तुरंत ही उल्टी हो जाएगी। तो उस स्थिति में करने का कोई अर्थ बनता नहीं। या ऐसा अगर हम मान लें कि हमने खाना खा रखा है और कुछ हमने एसिडिक खाना खा लिया है, या मान लो चाय पी ली हमने, तो चाय से मान लो पेट में एसिड बढ़ गया और हमने नौली क्रिया कर ली, तो पेट में बहुत ही नाजुक लेयर्स होती हैं म्यूकस की, वो लेयर फट के और जो एसिड है वो अंगों तक, भीतरी अंग हैं जो भीतरी लेयर हैं वहां तक पहुंच जाएंगे और उसे नुकसान कर देंगे। तो बहुत ही सामान्य से ये नियम है कि कब इसको करना चाहिए, किन्हें करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। जैसे कि नौली क्रिया गर्भवती महिलाएं नहीं करना चाहिए, हाई बीपी वालों को नहीं करना चाहिए, जिनको किडनी स्टोन है या गाल ब्लैडर में स्टोन है उनको भी नहीं करना चाहिए। अल्सर वालों को तो विशेष रूप से बहुत ही ध्यान रखना चाहिए किसी भी ऐसी क्रिया का या आसन प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले जो उदर से संबंध रखता हो। हार्ट डिजीज वाले कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और नौली करने में बहुत दम लगता है, तो हार्ट डिजीज वालों को भी ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत ही सामान्य सावधानियां हैं। तो इनका बार बार व्याख्या में वर्णन मिल जाता है, और एक अंडरस्टैंडिंग आपको इनके लिए बनानी पड़ेगी। इसके लिए आप रोग और योग करके एक पुस्तक आती है, उसको पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ने से ही आपको वो समझ हो जाएगी कि किस तरीके से किन परिस्थितियों में किस पर्टिकुलर प्रक्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप विधि समझ जाते हैं तो विधि समझने से, और थोड़ा सा अगर आप फिजियोलॉजी समझते हैं तो आपको पता होगा कि किस प्रकार के व्यक्ति को या किस बीमारी की स्थिति में कौन सी क्रिया नहीं करनी चाहिए। जो थेरेपेटिक योग 7th यूनिट पढ़ेंगे उसमें इन सब के बारे में ही चर्चा है, तब इसको अच्छे प्रकार से जानेंगे। तो अभी हम ग्रंथ के अनुसार ही चल रहे हैं और उसको ही मुख्य मान के हम हमारी प्रिपरेशन या नोट्स तैयार करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है त्राटक। तो त्राटक में जो विधि बताई गई है वह इस प्रकार से है कि निमेष उन्मेष को रोक करके, निमेष उन्मेष क्या है कि जो भी आपके विचार अच्छे बुरे जो जिस भी प्रकार के हैं, या जो भी आदान प्रदान हो रहा है, जो क्रिया व्यापार हो रहा है, उस क्रिया व्यापार को रोक करके आपको एक टक किसी सूक्ष्म लक्ष्य पे या किसी चित्र पे जो बहुत सूक्ष्म हो या कोई बिंदु हो,
उस प्रकार के लक्ष्य को आपको देखते हुए जब तक देखते रहना है जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना गिरने लग जाएं। तो इसमें एंड पॉइंट बताया गया है, वो हो सकता है किसी का 15 सेकंड में हो जाए, हो सकता है किसी का 30 सेकंड में भी ना हो सकता है कोई 1 मिनट तक देख ले। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे तो ये जो समय अवधि है ये बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अंतिम में ये कह दिया कि जब तक आंसू न गिरने लग जाए तब तक देखते ही रहें। तो यह स्थिति त्राटक की स्थिति बनती है। इससे लाभ क्या होगा? सबसे पहला एक आध्यात्मिक लाभ बताया गया है कि सांभवी मुद्रा की स्थिति या सिद्धि इससे होती है। सांभवी मुद्रा का वर्णन महर्षि घेरंड ही करते हैं। आगे जब मुद्राओं का अध्ययन करेंगे तब वहां पे हम पढ़ेंगे सांभवी मुद्रा। आप सभी ने भी इसका अभ्यास किया हुआ है। हो सकता है कुछ को नाम ध्यान ना हो, भूल गए हो, और कुछ को ध्यान भी हो। सांभवी मुद्रा जब हम आज्ञा चक्र की ओर, चलिए आप ही कोई आंसर दीजिए मुझे सांभवी मुद्रा के बारे में, कमेंट में बता दीजिएगा। तो सांभवी मुद्रा की सिद्धि इससे होती है। और नेत्र दोषों का, ये देखिए सामान्य लाभ भी त्राटक के माध्यम से बताया गया है कि नेत्र दोषों का निवारण होता है और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। दिव्य दृष्टि, एक बार फिर से इसका वर्णन आ रहा है। दिव्य दृष्टि आध्यात्म से जुड़ा हुआ एक पक्ष है और इसलिए इसको आध्यात्मिक लाभों की श्रेणी में हम रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांभवी मुद्रा का किसी ने भी आंसर नहीं किया? सांभवी मुद्रा, हाँ, क्वेश्चन ये है कि सांभवी मुद्रा की स्थिति, हाँ, रिंकू ढांडा जी आंसर कर रही हैं कि जब हम आज्ञा चक्र में अपनी दृष्टि को लगाते हैं या भ्रू मध्य में देखते हैं, बाहों के बीच में देखते हैं, जी जी बिल्कुल, तो वह जब स्थिति बनती है तो वह सांभवी मुद्रा की स्थिति होती है। लेकिन एक और स्थिति बनती है जिसका वर्णन गीता में श्री कृष्ण करते हैं। वो कहते हैं कि नासिकाग्र पर आप दोनों अभ्यास करके देखना कि एक तो अभ्यास है कि आप बाहों के बीच में देखेंगे, ये भी सांभवी मुद्रा की स्थिति बनती है। और एक स्थिति और बनती है कि आप नासाग्र में देखेंगे। नासाग्र में देखने की स्थिति में आपकी आंखें आधी आधी बंद हो जाती हैं, मतलब थोड़ी सी खुली रहती हैं। वह जो स्थिति है वह भी सांभवी मुद्रा की स्थिति बनती है। तो दोनों ही स्थितियों में सांभवी मुद्रा को कहा जाता है कि भ्रूमध्य में देखते हैं तब भी वो भी सांभवी मुद्रा है, या फिर आंखों का जो प्रकार या जो स्थिति बनती है, जो पलकें हैं वो आधी बंद हो जाती हैं, नासाग्र दृष्टि जब करते हैं तो वो भी सांभवी मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो त्राटक में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और इसके कुछ आगे पार्ट बताए गए हैं। त्राटक में 3 प्रकार माने जाते हैं, ये व्याख्या में है और इसका वर्णन महर्षि घेरंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला है बहिर्त्राटक, बाहरी किसी लक्ष्य के ऊपर जब त्राटक किया जाए वो त्राटक। अंतः त्राटक या अंतर त्राटक, आंखें पूरे तरीके से बंद करके अंदरूनी किसी विषय के ऊपर जब त्राटक किया जाए वह त्राटक। और अधो त्राटक, जिसमें आधी आंखें खुली होंगी आधी बंद होंगी। सांभवी मुद्रा जैसी स्थिति, देखिए सांभवी मुद्रा जैसी स्थिति होगी तो वह अधो त्राटक होगा। तो बहिर्त्राटक में जो आंखों की स्थिति बनती है उसको पूर्णिमा दृष्टि कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, इन तीनों से ही आप अंदाजा लगा लीजिएगा। जैसे ये पूछ लिया जाए कि बहिर्त्राटक से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है, एक आपको आंसर दे दिया प्रतिपदा, दूसरा दे दिया अमा, तीसरा दे दिया पूर्णिमा और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो
ये देखिए बहुत ही सामान्य क्वेश्चन मैं बताता हूँ फॉर्म करके। हालांकि आजकल जो फॉर्मेट हो गई है क्वेश्चंस आने की, वो काफ़ी कंफ्यूज करके बहुत क्लोज एक दूसरे के ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, लेकिन जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि बहिर्त्राटक का अर्थ है कि बाहर के किसी विषय पे देखना है, और उसमें आंखें पूरी खुली रहेंगी, और पूर्णिमा में क्या होता है कि चांद पूरा निकला होता है, चांद पूरा निकला होता है, तो चांद पूरा आंखें पूरी खुली, बहिर्त्राटक पूर्णिमा दृष्टि। इसी प्रकार से अंतरत्राटक अमावस दृष्टि या अमादृष्टि। ठीक है, तो आंखें पूरी बंद, चांद भी नहीं होता है, गायब होता है, अंधेरा होता है। जैसे आंखें बंद करने के बाद अंधकार होता है जब तक हम किसी विषय से ना जुड़ जाएं, उसी प्रकार से जब चांद आसमान में नहीं होता है तो पूरी प्रकार से अंधेरा होता है। आगे अधोत्राटक में प्रतिपदा दृष्टि, जब चांद कम होता है, आधा या कुछ हिस्सा चांद का दिखाई दे रहा होता है। तो इस प्रकार से अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के याद रखेंगे तो आपको एग्जाम टाइम पे, क्योंकि इतने सारी चीज़ें अलग अलग विषय से जब क्वेश्चन आते हैं तो कन्फ्यूजन बनता है माइंड के अंदर, लेकिन अगर आप जोड़ के चीज़ों को चलेंगे तो याद रख पाएंगे और वहाँ पे फिर कन्फ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो बहिर्त्राटक बाहरी प्रवृत्ति के लोगों के लिए जो ज़्यादा सोशल होते हैं, बाहर की चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं, और अंतःत्राटक इंट्रोवर्ट लोगों के लिए कि जो अपने अंदर ज़्यादा खोए रहते हैं, अपने विचारों में, अपने उनके विषय होते हैं उनके लिए। तो इस प्रकार से जो ये तीनों त्राटक हैं, ये व्याख्या में इनका वर्णन किया गया है। एक मुख्य पॉइंट कि गुरु गोरखनाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो सिद्धियां प्राप्त करी वो त्राटक के अभ्यास से ही उन्होंने प्राप्त करी। वो खूब त्राटक का अभ्यास करते थे और उसके अभ्यास से ही उनको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई, और अनेक अन्य जो सिद्धियां हैं उनकी भी प्राप्ति हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला षटकर्म देखते हैं। अगला है कपालभाति। कपालभाति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: वातकर्म कपालभाति, व्युत्कर्म कपालभाति और शीतकर्म कपालभाति। ठीक है, अब इसमें 2 तत्वों का वर्णन आ जाता है। आप देखेंगे कि जो वातकर्म कपालभाति है वो वात से वायु, तो वायु तत्व से संबंधित है। व्युत का मतलब उल्टा हो गया, शीत का मतलब ठंडा होता है वैसे तो, और ठंड से आप जल का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जो 2 कर्म हैं वो जल तत्व से संबंधित हैं, और ये जो कर्म है ये वायु तत्व से संबंधित है। कपालभाति का एक अन्य नाम घेरंड संहिता में भालभाति भी है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की कपालभाति का वर्णन महर्षि घेरंड करते हैं: वातकर्मेण, व्युत्कर्मेण, शीतकर्मेण विशेषतः। तो इनका जब अभ्यास किया जाता है तो कफ से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो जाता है। देखिए सबसे ज्यादा जो क्रियाएं हैं वो, विशेष रूप से मैं क्रियाओं की बात कर रहा हूँ, क्रियाएं कहा जाता है षटकर्मों को, वो कफ का जिक्र कर रही हैं कि कफ को दूर करने में लाभकारी होंगी। तो हठ प्रदीपिका जब ये कहती है कि जिनको कफ की समस्या नहीं है वो ना भी करें तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, उनको षटकर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो एक ऑप्शन दे देते हैं वहां पे। लेकिन महर्षि घेरंड इसको आवश्यक अनिवार्य लेके चलते हैं। तो ये अपने अपने मत के अनुसार जो विद्वान हैं वो अपनी बात रखते हैं। तो इन्होंने षटकर्म को जरूरी माना, लेकिन बार बार ये भी यही वर्णन करते हैं कि कफ के रोगों में क्रियाएं ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। तो आगे इसके पार्ट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है वातकर्म कपालभाति। वातकर्म अर्थात वायु कर्म के माध्यम से जो कपालभाति की जाएगी वह। तो विधि में क्या है
कि इड़ा नाड़ी से श्वास को भीतर भरना है, बाई नासिका जो है उससे श्वास भीतर भरनी है और पिंगला नाड़ी से श्वास को बाहर छोड़ देना है। फिर पिंगला नाड़ी से सांस को भरना है और इड़ा नाड़ी से छोड़ देना है। तो आपने अनुलोम विलोम का अभ्यास तो जरूर ही किया होगा। जो योग के विद्यार्थी नहीं है, योग नहीं पढ़ते हैं, आजकल तो वो भी अनुलोम विलोम का अभ्यास कर ही लेते हैं। तो कपालभाति का जो वर्णन आपने यहाँ पे पढ़ा और कपालभाति का जो अभ्यास आपने किया, उन दोनों में आपको फर्क पता चल गया होगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो ईड़या पूरे द्वायुम रेचेति तो एक चीज आप ये लेके चलें कि अनुलोम विलोम के करने से जो क्रिया बनती है वहां पे महर्षि घेरंडे कह रहे हैं कि वातकर्म कपालभाति, उसको हम यहाँ पे कह रहे हैं। तो वातकर्म कपालभाति और अनुलोम विलोम, जिसका कहीं पे वर्णन अनुलोम विलोम के नाम से नहीं मिलता है। आप कोई भी हठयोग का ग्रंथ पढ़ेंगे वहां पे अनुलोम विलोम शब्द आपको नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है किसी पुराण इत्यादि में ये वर्णन आपको पढ़ने को मिल जाए, लेकिन हठयोग के ग्रंथों में ये नहीं है। तो इड़ा नाड़ी से सांस लेके और पिंगला नाड़ी से छोड़ना है, पुनः पिंगला से भर के इड़ा से छोड़ देना है। बार बार ये क्रियाएं करनी है। फर्क ये है कि अनुलोम विलोम में आप अपनी मन मर्जी से कर सकते हैं कि धीरे धीरे पूरा भर लिया, डायफ्राम तक पूरा उसको फैला लिया और फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे क्रियाएं आपको तेज गति से नहीं करनी है। तो जो वायु आप भीतर भरेंगे वो बहुत ही धीरे धीरे सहजता के साथ अंदर जानी चाहिए। और यहाँ पे ये भी वर्णन नहीं किया जा रहा है, आप देखेंगे कि आपको अंगूठे का या उंगली का प्रयोग करके नासिका को बंद करना है, या किस तरीके से आप इड़ा में से श्वास भरेंगे और किस तरीके से आप पिंगला में से बाहर छोड़ेंगे या भरेंगे। जब अभ्यास निरंतर होता है तो स्वतः ही अपने आप ही एक नाड़ी से आप श्वास भीतर भर पाते हैं और दूसरी नाड़ी से श्वास छोड़ पाते हैं। तो इस प्रकार से यह अभ्यास करना है। इसके लाभ में एक ही लाभ है कि सर्दी खांसी से मुक्ति हो जाती है। लेकिन ये जो अभ्यास बताया जा रहा है, अगर हाई बीपी या फिर लो बीपी पेशेंट्स पे करके देखेंगे आप, तो 10 मिनट में ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी जब व्याख्या पढ़ेंगे तो वहां पे हो सकता है जरूर ही उसका वर्णन किया गया। तो अभी व्युत्कर्म और शीतकर्म कपालभाति को देख लेते हैं। तो व्युत्कर्म का व्युत का अर्थ हो गया उल्टा। तो व्युत्कर्म कपालभाति में क्या होगा कि नासिका के छिद्रों से आपको पानी पीना है। जो नाक है उसके आगे आपको हाथ में पानी भर के और नाक के आगे उस कपनुमा जो आकृति बनेगी हथेली की, उसमें पानी भर के आपको नाक के आगे लगाना है और फिर नाक से खींचना है पानी को। जैसे हम सांस भरते हैं, सांस खींचते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम जब करते हैं तो सांस को खींचते हैं ना नाक से, उस प्रकार से पानी को खींचना है और मुख के माध्यम से निकाल देना है। फिर उसका विपरीत करना है, मुख से खींचना है और नासिका से निकाल देना है। ठीक है। इसका लाभ क्या है कि देखिए एक बार फिर से, कफज जो कफ से जनित जो रोग हैं, जहां पे आप कफज शब्द पढ़ें तो जैसे अर्थ आप ये समझ सकते हैं जनित, कि कफ जन्य, कफ से जो पैदा हुए वो रोग। तो कफ इत्यादि जो रोग हैं उनका निवारण इसके अभ्यास से हो जाता है। व्याख्या में क्या लिखा गया है कि इस क्रिया के करने से केवल जो नासिका में श्लेष्मा या कफ इत्यादि होता है, केवल उसकी ही सफाई नहीं होती, केवल उससे ही छुटकारा नहीं मिलता, बल्कि गले और मुंह में जो श्लेष्मा या जो म्यूकस जमा हो जाता है उससे भी छुटकारा मिलता है। और
इसके अभ्यास से जैसे नेति करते हैं, वैसे ही इस अभ्यास से भी नासिका छिद्र खुल के वहां से फिर इनहेल एक्सहेल करने की जो प्रक्रिया है, पूरक रेचक करने की जो प्रक्रिया है नासिका के माध्यम से, वो आसान हो जाती है। आगे देखते हैं शीतकर्म कपालभाति। शीतकर्म, क्योंकि हमने पहले व्युत पढ़ लिया, तो आप ऐसा मान के चलें जो हमने व्युत पढ़ा उसका विपरीत जो है वो शीतकर्म है। तो इसमें आपको मुख के माध्यम से जल ग्रहण करना है, और यहाँ पे सित कृत्य पित्वा, यहाँ पे महर्षि घेरंड कह रहे हैं कि सितकार की आवाज करते हुए। एक आपने प्राणायाम किया होगा शीतकारी, तो शीतकारी में क्या करते हैं कि दोनों दांतों को टच करके और अच्छे से उसको बंद कर लेते हैं और फिर सितकार करते हैं। सितकार की आवाज करते हुए वायु को भीतर भरते हैं। तो उसी प्रकार से अब वायु की जगह पे जल आ गया है, तो सितकार करते हुए जल को भीतर भरना है। हालांकि यहाँ पे किस प्रकार की मुख की स्थिति होगी वह नहीं बताया जा रहा है, बस केवल यह कहा जा रहा है कि मुख से जल ग्रहण करना है और नासिका से बाहर निकाल देना है। यह जो क्रिया है यह शीतकर्म कपालभाति होगी। तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे जो म्यूकस मुख में होता है, या आप सामान्य रूप से ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कुल्ला करते हैं सुबह, तो मुख में पानी लेके और उसको अच्छे से मुख में उसका परिचालन करते हैं, और परिचालन करने के बाद मुख से ही बाहर छोड़ देते हैं। यह उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड स्वरूप है कि उसको परिचालन, हालांकि यहाँ पे परिचालन की बात नहीं कही गई है, लेकिन उसी क्रिया को अगर हम नाक से बाहर छोड़ने की करें तो वह शीतकर्म कपालभाति हो जाएगी। इसके लाभ देख लेते हैं। ये शब्द बहुत बार बार आता है, आता रहेगा आगे भी। कामदेव के समान सुंदर बनाता है, ये संज्ञा दी गई है कि बुढ़ापा नहीं आता है और शरीर कोमल निर्मल हो जाता है, और कफ दोष का निवारण होता है। तो कफ की जो समस्या है उसकी चर्चा षटकर्मों में सबसे ज्यादा मिलेगी। षटकर्म के अभ्यास से कफ का जो ऊपरी जो कफ है, जो गले से ऊपर तक का कफ है, या जो हृदय प्रदेश है, उस क्षेत्र में जो कफ जमा होता है उसका अच्छे प्रकार से उसकी सफाई हो जाती है, वो बाहर हो जाता है। वह जो कफ जमा होता है वो शरीर की वृद्धि में किसी भी प्रकार से सहायक नहीं होता है, बल्कि वो आगे चल के बीमारियां पैदा करता है और रुग्ण स्थिति और बुढ़ापा लेकर के आता है। इसलिए यहाँ पे महर्षि घेरंड जो हैं वो षटकर्म को अनिवार्य मानते हुए उसको सबको करने का निर्देश देते हैं। तो कुछ मुख्य पॉइंट सभी 6 षटकर्म के वो हम एक बार देख लेते हैं, एक छोटा सा रिवीजन। कि एक तो इनका अनुकर्म जो है वो हमें ध्यान रखना है, हठ प्रदीपिका में थोड़ा सा डिफरेंस है और यहाँ पे थोड़ा क्रम में डिफरेंस है। तो धोती वस्ती, बस्ती नहीं है, ये वस्ती है। नेति, नोली या लोली की, त्राटक और कपालभाति। जो सूत्र हमें लेना है उसकी लंबाई 42 भर या 1 बिलान 9 इंच लंबा होना चाहिए। वो धोती की लंबाई 22.5 फीट। और धोती क्रिया का सबसे विस्तृत वर्णन घेरंड संहिता में ही मिलता है, बल्कि षटकर्म का, पूरे षटकर्म का सबसे विस्तृत वर्णन घेरंड संहिता में ही मिलता है। इतना विस्तृत वर्णन और कहीं पर भी नहीं किया गया है। जो संघ प्रक्षालन है उसको वारिसार धोती भी कहा जाता है, या यहाँ पे जो वारिसार धोती का वर्णन किया गया उसे ही संघ प्रक्षालन कहा जाता है। वस्ती के 2 प्रकार, जल वस्ती, शुष्क वस्ती। नेति का एक ही प्रकार है, लेकिन व्याख्या में हमें कई प्रकार पढ़ने को मिलते हैं, तो सूत्र नेति ही है। कपालभाति के 3 प्रकार हैं। तो इस प्रकार से जो षटकर्म का जो प्रकरण था वो आज पूरा होता है। कल हम आसनों के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके जानेंगे कि आसनों के बारे में महर्षि घेरंड के क्या विचार।